नमस्कार, डेन न्यूज में आप सभी तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। चुनाव संपन्न होने के बाद महागठबंधन के नेताओं में भारी उत्साह। राजद और कांग्रेस नेताओं ने कहा राज्य में बनने जा रही है महागठबंधन की सरकार, तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री। भाजपा जिला अध्यक्ष का बयान, जदयू हार रही है कांटी विधानसभा सीट, जिले में एनडीए को 10 सीट मिलने का किया दावा। और 2 केंद्रीय मंत्रियों को कलेक्ट्रेट पहुंचने की अफवाह पर महागठबंधन के प्रत्याशियों का हो गया जुटान। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि बिहार में अगली सरकार महागठबंधन की बनने जा रही है। रविवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद मुकुल सहित कई राजद के प्रदेश प्रवक्ता इकबाल समी और माले के जिला सचिव कृष्ण मोहन ने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। विपक्ष के इन नेताओं ने कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को नकार दिया। जिले में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए नेताओं ने जिला प्रशासन को धन्यवाद भी दिया। हम 11 सीट पे लड़े हैं, हम 11 सीट पर हम कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। 10 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसमें पता चलेगा, लेकिन पूरे जिला में 11 सीट पे हमारी फाइट है और हम जीत रहे हैं। फाइट तो 11 पर है, आपकी जीत कहाँ से रहे, मतलब सुनिश्चित जीत कहाँ से लग रही है? हम शहर से भी जीत रहे हैं, हम सकरा कांग्रेस का पारू से भी जीत रहे हैं, और आई भी हम जीत रहे हैं, माले का गाय घाट भी निरंजन यादव जीत रहे हैं, मुन्ना यादव मीनापुर से जीत रहे हैं, राम विचार राय साहेबगंज से जीत रहे हैं। उसके बाद आपको कुरहनी डॉक्टर अनिल सहनी जी जीत रहे हैं, ये बोछा से रमई राम जी जीत रहे हैं। सभी सीट पर हम जीत रहे हैं, इसमें कहीं से नहीं है, ये वेव है, हवा है, बदलाव की जो है लहर है कि इनका जो कारनामा हुआ, यह 15 साल से जो सब्ज बाग झूठा सब्ज बाग डबल इंजन की सरकार, विधि व्यवस्था फेल, यहाँ पे जो है कि जल नल में महा घोटाला, ये पानी गरीब को पीने को नहीं मिल रहा है, बहुत सारा शराबबंदी है और शराब चालू है, वो भी नकली शराब पी के, और गैस्ट्रोलॉजी लीवर डॉक्टर के यहाँ लाइन लगाए हुए हैं। हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक अभी भी कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही है बिहार में। देखिए, एग्जिट पोल में माने हम लोग तो उम्मीद किए हुए हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सीट, अब तो 10 तारीख को पता चलेगा कि कौन पिछड़ा कौन लेकिन पूर्ण बहुमत चाणक्य तो 180 का दिखा रहा है, बहुत लोग 130 दिखा रहा है, कोई 140, लेकिन आपका चाणक्य जिसका फेल नहीं किया है वो 180 सीट दिखा रहा है। तो यह जो हवा है, आप देखें कि भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के सभा में हजारों हजार लाखों लोग भीड़ इकट्ठा हो रहे थे, तो भीड़ वोट में तब्दील होती है। हम कह रहे हैं कि जहां 50% तो निश्चित तौर पर होगा। ये लोग गए हैं नीतीश जी का, आप देखें कि मरमन में किस तरह का विरोध हुआ है, किस तरह उनको माफ़ी मांगना पड़ा है। एक तरफ फूलों का हार, एक तरफ चप्पल का हार, जो है कि दोनों आप देख रहे हैं। इसलिए जनता पूरा दिल से एक्सेप्ट कर रही है भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को। महागठबंधन 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी, जो 10 तारीख को चुनाव परिणाम आएगा, और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल होगी। राष्ट्रीय जनता दल को 110 से ज़्यादा सीटें आएंगी, और हमारे तमाम सहयोगियों के साथ हम सरकार में शामिल होंगे। जो हमने चुनावी वादे किए हैं वो चुनावी वादा पूरा करेंगे। हम इस बार चुनाव आयोग और मीडिया को बधाई देते हैं कि आपने हमारे जो तेजस्वी जी के प्रोग्राम को बहुत ईमानदारी से दिखाया, और
हम इस चुनाव में जनता की जीत मानते हैं और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की हार मानते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार से जनता उब चुकी थी उनके झूठे वादों से, और जनता ने उनको सबक सिखाया है। और एक बात और है कि बिहार ने पूरे देश को एक मैसेज दिया है कि रोज़गार और विकास के नाम पर वोट हुआ है, जात पात नफरत के नाम नहीं चला है बिहार में। ये सबसे बड़ी खूबी है। अब देश में जहाँ भी चुनाव होगा, नौजवान रोज़गार खोजेगा, किसान खुशहाली खोजेगा और इस देश में विकास पर चुनाव होगा। हमने जो वादे किए हैं 10 तारीख के चुनाव जब सरकार में आएंगे उन वादों को पूरा करेंगे। और अभी की तारीख में हमारा जो गठबंधन है उस गठबंधन बहुत ईमानदारी से चुनाव लड़ रहा है। हमारे लोगों ने अपने गठबंधन के उम्मीदवारों को अपने उम्मीदवार से ज़्यादा मेहनत करके चुनाव में जिताने का काम किया है। इधर भाजपा के जिलाध्यक्ष रंजन कुमार का कुछ और ही कहना है। उन्होंने कहा कि कांटी विधानसभा सीट को छोड़ बाकी सभी 10 सीटों पर एनडीए प्रत्याशी जीत रहे हैं। टीवी चैनल पर चल रहे एग्जिट पोल को गलत करार देते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र से सुरेश शर्मा 20,000 मतों से विजयी होंगे और 10 तारीख के बाद राज्य में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। गायघाट विधानसभा सीट पर लोजपा प्रत्याशी को तीसरे नंबर पर रहने की बात कहते हुए रंजन कुमार ने कहा कि पार्टी विरोधी काम करने वाले कार्यकर्ताओं पर कठोर कार्रवाई करने जा रही है। देखिए, ये जो एग्जिट पोल आ रहा है 2 चैनल पे जो आया है वो बिल्कुल ही गलत है। वो वास्तविकता से कोसों दूर है। जबकि वास्तविकता ये है कि जब 10 तारीख को रिजल्ट आएगी तो बिहार में एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और रही बात मुजफ्फरपुर ज़िले की, तो मुजफ्फरपुर ज़िले में हम अधिकांश सीट जीत रहे हैं। जो सीट 10 से अधिक की संख्या 10 कम से कम होगी, 10 सीट हम लोग निश्चित तौर पर मुजफ्फरपुर में जीतने जा रहे हैं। एक कांटी में हमारा त्रिकोणात्मक लड़ाई में फंसा हुआ है। हम आशा करते हैं कि वो भी कम सम मार्जिन से हम जीत जाएंगे, लेकिन 10 सीट हम निश्चित तौर पर मुजफ्फरपुर जिला में जीतने जा रहे हैं। और आप देखिएगा कि 10 तारीख के बाद बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। कौन सीट पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस है आपको? देखिए, हम 5 जिस पे भाजपा लड़ रही है वो 5 जीत रहे हैं, 2 जिस पे वीआईपी लड़ रही है वो भी जीत रहे हैं। साथ ही हम सकरा, गायघाट और मीनापुर, ये 3 सीट निश्चित तौर पर जीत रहे हैं। कांटी में थोड़ा सा पेच फंसा हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि जब मत पेटी खुलेगी तो वो भी थोड़ा कम बेसी मार्जिन से वो सीट भी निकालने में सफल होंगे। ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, इस हिसाब से तेजस्वी यादव को चैनल बना दिया है, आप समझिए कि मुख्यमंत्री। चलिए, अब चैनल को मन किया है 2 दिन के लिए बना दे, 2 दिन के लिए ही कम से कम खुश तो रह लें, क्योंकि फिर 10 तारीख के बाद एनडीए गठबंधन ही खुश रहेगा। शहरी इलाका में कांटे की टक्कर है, विजेंद्र चौधरी और कोई कांटे की टक्कर नहीं है। थोड़ा सा वोट का परसेंटेज कम हुआ है, जिसके कारण से पिछली बार हम 30,000 मतों से शहर जीते थे। इस बार 20,000 से अधिक मतों से हम शहर सीट निश्चित तौर पर जीतेंगे। इस बार देखने को मिला है कि भाजपा के कई कार्यकर्ता नेता कांग्रेस के लिए काम किए, सोशल मीडिया पर भी लगातार वो एक्टिवली, उनके लिए क्या कुछ कर? नहीं, ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं काम किए हैं। हम लोग की जानकारी में ऐसा नहीं, कोई ऐसा कार्यकर्ता खास करके नगर क्षेत्र में तो नहीं काम किए हैं। अदर क्षेत्र में 1-2 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अलग पार्टी के लिए काम कर रहे थे, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई, उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है, उनको दल से निलंबित किया गया है। आगे भी ऐसा कोई सूचना मिली? बिल्कुल, जो दल के शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो तय किया गया है लाइन, उससे अलग जाएंगे तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। 2 केंद्रीय मंत्री के कलेक्ट्रेट पहुंचने की अफवाह पर रविवार की शाम राजद और कांग्रेस प्रत्याशियों का जमावड़ा लग गया। विजेंद्र चौधरी, उमेश राम और मुन्ना यादव सहित कई अन्य उम्मीदवार दनादन समाहरणालय पहुंच गए। हालांकि इन नेताओं ने इस तरह की बात से इनकार कर दिया। मीडिया से बात करते हुए विजेंद्र चौधरी हो या मुन्ना यादव, सभी ने एक साथ बोला कि 10 तारीख के बाद बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। विजेंद्र चौधरी तो 50,000 से अपनी जीत होने की बात कही। वहीं उमेश राम ने कहा कि सकड़ा में धनबल की हार हुई है। मुन्ना यादव का कहना है कि गरीबों को जंगली कहना एनडीए के नेताओं को महंगा पड़ा।
संपन्न हो गया। जनता ने जिसके मन में जो भावना था उसको व्यक्त कर दिया वोट के माध्यम से, और हमको जो एक अनुभव है पिछले 40-45 साल का, उसमें हम लोग भारी वोट से चुनाव जीत रहे हैं। दूसरे लोग बोलते रहे कि, और लोकल लोगों ने महज सब बात को समझा है और समझ करके मतदान का प्रयोग किया है, चूँकि जनता काम चाहती है। इस बार जो शहर के लोगों को परेशानी हुई है पानी जमाव से और कई कारणों से, सड़कों के नवनिर्माण में देरी हो रही थी, सारा स्मार्ट सिटी का पैसा पड़ा हुआ है, जहाज चला गया दरभंगा, एम्स चला गया दरभंगा, तो झूठ बोल करके कई दिन राजनीति नहीं चल सकती। हमने कहा था, उन्होंने तो कहा कि हम बीमार भी नहीं हैं। तो इधर देखिएगा कैमरा पर जी। हमको तो बतलाया गया कि बीमार भी नहीं है, ये मंत्री जी का बयान रहा है। अब इस बीमारी को भी खिलौना मत बना देना। जनता ने विजेंद्र चौधरी के बीमार पड़ने के बाद अपने हाथ में कमान ले लिया और हर आदमी विजेंद्र चौधरी बन गया, और मिनिमम 50 हज़ार से हम लोग जीत रहे हैं। अच्छा, वोट परसेंटेज काफ़ी कम है मुजफ्फरपुर में, क्या लग रहा है इसमें कांटे की टक्कर है? 50 हज़ार का लीडिंग कम से कम है। कैसे कॉन्फिडेंस है कि 50 हज़ार आएगा? है हमारा जो अनुभव है राजनीति का। लास्ट में सर आपके अपोजिट ने सर हमले की बात कही कि उनके ऊपर हमला हुआ है, कार्यकर्ता के द्वारा करवाया गया है। तो वो वीडियो जारी करें यदि उनको प्रमाण है। भाई जनता है, जनता मालिक है, जनता के बीच जाएंगे तो जनता सवाल करेगी कि आप इतना दिन कहाँ थे, काम क्यों नहीं किए। तो वो सवाल यदि कोई उठाता है तो आप हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं, इसका क्या मतलब है? आखिर लास्ट मोमेंट में इस तरह का बयान आने का क्या मतलब निकला? मतलब सरेंडर, खत्म हो गए हम, बर्बाद हो गए हम, अब कोई उपाय हमारे पास नहीं बचा हुआ है, ऑक्सीजन नहीं है। देखिए, हमारे नेता लालू जी हमेशा कहते थे रैलियों में कि तोरा घरवा में घुसल वाले चोर पड़ोसी जाग के रहिया। तो हम लोग एकदम चौकन्ना हार जगे हुए हैं। 10 तारीख के काउंटिंग होगा, रिजल्ट लेंगे, तब चैन के नींद से सोएंगे। खतरा हो सकता है? आए खतरा क्या होगा, सजग है तक चोर घुस जाएगा। अरे सूत रहेंगे तब न चोर घुसेगा। इधर यहाँ तक जगे हुए हैं एकदम। बिहार की जनता जो है इतना सम्मान दिया है तेजस्वी जी को कि जब हम लोग तो जाग करके अब राज तिलक की तैयारी करने में लगे हुए हैं। अच्छा, विरोधी तो गरीब लोगों का राज था तो उसको जंगल राज कहते थे ना। गरीब को तो जंगली लोग कहता ही है। हम लोग गरीब, जो जिसके पास कुछ नहीं है वही हम लोगों का है। तो गरीब का अपमान किए हैं तो सारा गरीब जो है सूद समेत बदला ले रहा है। उसमें कई बार फेल भी हुए हैं, निराधार साबित हुए। मैं कह रहा हूँ ना कि एग्जिट पोल आप 161 तक दिखा रहे हैं, मैं 200 पार हूँ। काउंटिंग होने दीजिए, 10 तारीख को पता चल जाएगा। मुजफ्फरपुर जिले की 11 में से कितनी सीटें आपको? 11 में 11 आएगा। तूफान मचा हुआ है, जनता परिवर्तन चाहती है। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, वृद्धा पेंशन, ये सब वाला मामला है। जीविका दीदी वाला मामला है। आशा सेविका सहायिका रसोईया का मामला है। अरे जब गरीब लोग के रोजगार गरीब को मिलेगा तब न देश विकास करेगा। किसान का बेहाल है, किसान की स्थिति सुधारिए। अभी तमाम मुद्दा के लेकर के सारी जाति, सारा पार्टी भंग खत्म हो गया, जात पात खत्म। अब सब आदमी तेजस्वी जी पर भरोसा करके सभी जाति के लोगों ने वोट दिया है, और इसका परिणाम आप लोगों को 10 तारीख को बुझाएगा। काम में मेहनत किए हैं, अब आराम से सोए भी हैं, क्योंकि 10 तारीख के लिए उसके लिए अब तैयारी में है। और सरकार बनाने के लिए हम लोग पूरी तैयारी में है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी पूर्णतः बहुमत से। इसके लिए हम लोग आश्वस्त हैं। क्या नींद में कुछ सपने भी दिखाई देते हैं कि नहीं? सपना लोग देखेगा क्या, ये तो हकीकत है। आपका फोन बज रहा है? हकीकत है तो सपना हम लोग क्या देखें। उमेश जी, अब तो हकीकत आ गया है सामने। एक और सवाल, अभी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें महागठबंधन अच्छा लीड ली हुई है, राजद को अच्छी सीट दिखाई जा रही है, कांग्रेस इतना पीछे। देखिए, अब महागठ आप लोग मीडिया बंधु जो हैं, हम लोगों से ज़्यादा अच्छी जानकारी रखते हैं। और उसके बाद जो महागठबंधन की कांग्रेस की भी अच्छी सीट आ रही है। पिछले कुछ महीनों से चीन का भारत के साथ जिस तरह का व्यवहार रहा है, उससे भारतवासियों में भारी आक्रोश है। बॉर्डर पर युद्ध की स्थिति उत्पन्न किए चाइना को इसकी भारी कीमत की भी चुकानी पड़ रही है। देशवासियों ने चाइनीज सामानों का बहिष्कार करना भी शुरू कर दिया है।
इस साल दीपावली के अवसर पर चाइनीज बल्ब और बत्ती नहीं खरीदने का सलाह देते हुए नागरिक मोर्चा ने मुजफ्फरपुर वासियों से चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की अपील की। रविवार को शहीद स्मारक पर आयोजित सभा के जरिए मोर्चा के महासचिव मोहन सिन्हा ने कहा कि ना ही चाइना का सामान बेचे और ना ही खरीदे। आज शहीद स्मारक से आम जनता से ये अपील कर रही है, आह्वान कर रही है कि स्वच्छ दिवाली मनाएं और स्वस्थ रहे। चाइनीज सामानों का बहिष्कार करें, चाइनीज लाइट को नहीं खरीदें। जो चाइना भारत का दुश्मन है, सरहद पर हमारे भारतीय सेना के साथ उपद्रव मचाए हुए है और भारतीय सीमा पर हलचल मचाए हुए है, युद्ध जैसा स्थिति बनाए हुए है। जिस चाइना को भारत ने अपना मित्र बनाया, भारत के साथ अच्छे संबंध कायम किया, लेकिन वह चाइना भारत के साथ गद्दारी कर रहा है। इसलिए जो चाइना का सामान खरीदेगा या बेचेगा वह देश का गद्दार होगा। इसलिए नागरिक मोर्चा सभी लोगों से अपील कर रही है कि दीपावली पर चाइनीज बॉल बत्ती का बहिष्कार कर दे, न बेचे और नहीं खरीदे। कचहरी परिषद स्थित एडीआर बिल्डिंग में रविवार को जेजे एक्ट 2015 और पॉक्सो एक्ट 2012 को सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करने पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में जजशिप लेवल सेंसिटाइजेशन सह अवेयरनेस प्रोग्राम में जिला जज अनिल कुमार ने कहा कि बाल उत्पीड़न खासकर बच्चियों के साथ हो रहे सेक्सुअल हारसमेंट के दोषियों पर सही समय पर त्वरित कार्रवाई हो। कार्यशाला में उपस्थित चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर एवं जेजे बोर्ड के अन्य सदस्यों ने अपनी समस्याएं भी रखी। वहीं कार्यशाला में सिविल सर्जन एवं अन्य विधिक अधिकारी भी शामिल रहे। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं ये चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट और जो चाइल्ड के लिए प्रोटेक्शन के लिए और उनको ट्रायल करने के लिए जो भी एक्ट्स हैं उनके बारे में जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो उनसे संबंधित लोग हैं, उनको सेंसिटाइज करना है ताकि जो प्रोविजन है वो ठीक से लागू हो सके और इसका लाभ बच्चों को मिल सके। इसमें कैसे कैसे क्या है, कुछ हम विस्तार से कर देना चाहेंगे। विस्तार से है कि जैसे जो बच्चे सेक्सुअली हरास होते हैं, किए जाते हैं, उनके केसेस को पॉक्सो एक्ट के तहत ट्रायल किया जाता है। जो 16 से 18 साल के बच्चे के द्वारा जो भी अपराध किया जाता है उसके लिए एक चिल्ड्रन कोड का निर्माण किया गया है, वो उस कोड के द्वारा ट्रायल किया जाता है। और जो 16 वर्ष से नीचे के लोग हैं, 16 वर्ष से नीचे के जो बच्चे हैं, उनका ट्रायल जेजे बोर्ड के द्वारा होता है। तो ये 3 तरह के कोड्स का निर्माण किया गया है नए लॉ के तहत। इसके अलावा चाइल्ड केयर होम है जहाँ पर बच्चे वो जो जुवेनाइल इन्फ्लिक्ट है वो रहते हैं, तो उनको भी बुलाया गया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, हमारे पीपी साहब हैं, सिविल सर्जन साहब हैं, तो सभी स्टेक होल्डर्स हैं इसके, और वे लोग यहाँ आए हुए हैं और उनकी जो समस्याएं हैं, जो प्रोविजंस है, हमारे अदर जो ऑफिसर्स हैं, जो पीओ हैं, वो बताएंगे उनको। उनकी जो समस्या होगी वो अपने सामने रखेंगे, उसको हम लोग उसका निराकरण करेंगे। आज के खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे डेन न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।